अभी ये जो घर देख रहे हैं ये गंगा जी के बीचों बीच ये घर बनाया गया है और ये नया आविष्कार है। और नया आविष्कार करने वाला कोई नहीं, बिहार का लाल प्रशांत कुमार है जो आरा के रहने वाले हैं। और ये जो घर है आपको जो सब मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये पानी में पूरी तरह से घर तैर रहा है। अगर ये बाढ़ पीड़ितों के लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि इस तरह से घर बना करके अगर रहना चाहेंगे तो बना करके रह सकते हैं। और बहुत ही कम बजट में बनने वाला है, हालांकि इसका बजट बहुत काफ़ी है, लेकिन अब जो अगला बनेगा प्रोजेक्ट बहुत कम बनेगा। दूर दूर से लोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये घर जो है मालदीव में है, केरल में है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए गलत सोच रहे हैं कि ये जो घर है अभी बिहार के आरा जिला में गंगा नदी के बीचों बीच ये घर नदी में तैर रहा है। लेकिन मैं बता दूं इसकी क्वालिटी के लिए कि इसकी जो रूम का जो क्वालिटी बनाया गया है, रहने के लिए क्वालिटी बनाया गया है, वैदिक पुराने ज़मानों में जो कहा जाता था नेचुरल की तरह, इसको नेचुरल बनाया गया है और एसी की तरह काम करता है। अब भैया एसी की तरह कैसे काम करता है? इसका जो ईंट बनाया गया है बिल्कुल वो गोबर और ये भूसी, धान का जो भूसी होता है उसके द्वारा बनाया गया है। और उस ईंट का जो वजन है लगभग 150 से 100 ग्राम से 150 ग्राम का वजन है और उस ईंट से बनाया गया है। अगर मैं इसकी तह की बात करूं तो इसमें 108 ड्राम लगा करके इसको रखने का काम किया है, उस घर को बनाया गया है। और घर को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है कि आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। हालांकि बात जो हो रहा है ये बिहार सरकार का, भारत सरकार का, कि इस घर का उद्घाटन कब होगा। हम लोग इस घर को रात में इसलिए दिखा रहे हैं कि शायद अगर बात सरकार तक पहुँचती है तो इस घर को उद्घाटन किया जाए और ऐसे ऐसे घर बनाने के लिए हमारे देश के बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसा घर बना करके दिया जाए, ताकि लोगों को एक आसानी होगा कि कम से कम जो बाढ़ में डूबते हैं वो जो ना डूबे तो बेहतर होगा। और ये जो घर है, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार कि गंगा नदी के पूरा बीचों बीच घर बना हुआ है और घर में सारी सुविधाएं, वॉशरूम से लेकर के नहाने तक सब कुछ व्यवस्था किया गया है। किचन है, रहने के लिए व्यवस्था है। और जब मैं इस घर के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर में ठंड लग रही थी, तो मैंने पूछा इनसे जो इस घर को बनाए थे, तो उन्होंने बताया ही कि ये घर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस घर में ना तो आपको गर्मी लगेगी और ना तो ठंडा लगेगा, मतलब सामान्य मौसम रहेगा, जो कि हम लोग एसी के द्वारा करते हैं अभी कमर्शियल ज़माने में। तो एसी की जो मज़ा है आपको इस घर में मिलेगा। और घर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना इसमें आकर के आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। और सब लोग आते हैं इस घर को देखने के लिए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार का अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं आया है ताकि इस घर का उद्घाटन हो सके। उद्घाटन की बाट जो हो रहा है ये पानी में तैरने वाला घर। और ये जो घर है मालदीव और केरल में नहीं है, ये बिहार में है। और बिहार के लाल ने एक कमाल कर दिया है जो काबिल तारीफ है। विदेशों में ये चर्चा हो रही है कि आखिर कौन है वो बिहार का लाल जो ये पानी में तैरने वाला घर बना दिया। तो प्रशांत कुमार है वो लाल, जो आरा जिले के रहने वाले हैं बिहार के। और ये जो घर है ये पानी में पूरा तैरता हुआ बना दिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।